क्या नेपाल में अभी भारतीय रुपए नहीं ले रहा है? नहीं। यहाँ इस मार्केट का क्या, यहाँ आप खरीदारी करने के लिए आई हुई है? हाँ खरीदारी। क्या स्थिति है यहाँ का? बदम अथी भारू मतलब बेसी नहीं ले, नेपाली ले। यहाँ अभी आपको बोला गया है? हाँ। जिससे इस बीच को जो दुकान सब है ना वहाँ पे गए तो बोल रहा है कि हमको इंडियन नहीं चाहिए, नेपाली चाहिए। कार्ड डायरेक्ट रूप से तो नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग को घाटा लग रहा है तो हम लोग 100 इंडियन का 155 रुपया नेपाली देंगे, जबकि एक्चुअल रेट 100 का 160 रुपये। क्योंकि हम लोग को इंडिया में रहते हुए इंडियन पैसा का अवमूल्यन करवाना पड़ रहा है। हमारे साथ नेपाल के एक ग्राहक हैं जो यहाँ खरीदारी करने के लिए आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डीएन झा है। डीएन झा। कहाँ घर हुआ? घर हुआ मेरा जनकपुर। अच्छा, तो यहाँ खरीदारी करने के लिए आए? हाँ, कभी कल ये जैसे हुआ व्रत बंधन हुआ, कोई चीज़ हुआ, उपनयन हुआ, उसका सामान खरीदने आते हैं यहाँ पे। जब आते हैं वहाँ से तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या, यहाँ का जो दुकानदार सब है बोलता है कि हमको इंडियन पैसा नहीं चाहिए, नेपाली चाहिए। अभी इस बीच में इसी बीच में जिससे इस बीच को जो दुकान सब है ना वहाँ पे गए तो बोल रहा है कि हमको इंडियन नहीं चाहिए, नेपाली चाहिए। यार हम लोग नेपाल गए, यार नेपाल और इंडिया का क्या रिलेशनशिप है यार, बेटी और बेटी का रिलेशन, रोटी बेटी का संबंध है। इस तरह से कि इस तरह से होगा तो हम लोग भी टेंशन है ना। सही बात है। हम लोग कैसे चलाएंगे? अच्छा, नेपाल के अंदर अभी भारतीय रुपए की क्या स्थिति है? वहाँ उस मार्केट में आपसे कोई इंडियन रुपया ले रहा है? अभी उस मार्केट में भी इंडियन रुपया नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। अचानक से ये बदलाव आ गया है, पहले जबकि सब कुछ सामान्य था। पहले तो सब कुछ सामान्य था। अच्छा, 100 रुपये भारतीय के बदले में 160 रुपये नेपाली मिलता था पहले, अभी क्या रेट मिल रहा है? अभी वही मिल रहा है, लेकिन नेपाल में नहीं ले रहा है। नेपाल सीधा मना कर रहा है? सीधे मना कर रहा है कि हम नहीं लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम है जो भारत नेपाल के संबंधों को क्या कुठाराघात करने वाला कोई ऐसा गेम है? वो तो सही बात है। तो इस पे किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए? इस पर हम लोग चाहते हैं कि अगर बेटी रोटी का संबंध है तो इस पर क्या कहना चाहिए, नेपाल सरकार और इंडिया सरकार दोनों के बीच में अपना क्या कहते हैं ये इंटरपोल करना चाहिए। क्या उधर क्या गड़बड़ी है, इधर क्या गड़बड़ी है, दोनों के बीच में बोल कर उसका बाद में समाधान करना चाहिए ना। सही बात है, लेकिन तकलीफें तो आम लोगों को उठानी पड़ रही है। अच्छा, हम लोग को तो बहुत, उससे बेसी तो किसान का तकलीफ उठाना पड़ता है ना। किसान को ज़्यादा किसी आप मानिए कि कोई खाद लेने आता है, कोई चावल लेने आता है, जब उसके बदले में ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा नहीं, ये तो नहीं, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है। तो क्या मानते हैं किसी के भारत नेपाल के संबंध पर भी असर पड़ने वाला है? पड़ सकता है, जब ऐसा होगा तो पड़ सकता है ना। लाजमी सी बात है कि अगर इस तरह के हालात होंगे तो जो बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है उसमें कहीं ना कहीं जो व्यवधान होने की संभावना जो है, इससे नेपाली नागरिक भी इनकार नहीं कर रहे हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं भारत सरकार से और नेपाल सरकार से? भारत सरकार से यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो बीच में हम लोग को क्या ये संबंध का अच्छा बनाना चाहिए, सुमधुर बनाना चाहिए, इसमें कभी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। जो हम लोग का जो बॉर्डर है वो अच्छा होना चाहिए। जो किन मेल में जो है कभी भारत का पैसा कहता है इसका रेट कम हो जाता है, नेपाल का पैसा का रेट, ये नहीं होना चाहिए। बाजार की यह जो स्थिति है जिसमें भारतीय दुकानदार भी भारतीय रुपयों का अवमूल्यन करके ले रहे हैं, जो पहले का पुराना बट्टा था उस बट्टे का रेट घटा के भारतीय करेंसी का वैल्यू ये कर रहे हैं। हमारे साथ एक यहाँ महिला है। क्या नाम है आपका? रेनू। कहाँ घर हुआ? सुगा। तो क्या बता रही है कि आपके यहाँ क्या नेपाल में अभी भारतीय रुपये नहीं ले रहा है? नहीं। यहाँ इस मार्केट का क्या, यहाँ आप खरीदारी करने के लिए आई हुई है? हाँ खरीदारी। क्या स्थिति है यहाँ का? बदम अथी भारू मतलब बेसी नहीं ले, नेपाली ले। यहाँ अभी आपको बोला गया है? हाँ। तो क्या कारण है आपके हिसाब से, ऐसा क्यों हो रहा है? तो भारू ले छले ना, हम नहीं ले ही नहीं। हम नहीं ले? हाँ नहीं ले। खाली कहे नेपाली रुपया दिया? नेपाली रुपया दिए। तो ऐसा अहाँ सबके दिक्कत भ रहा है? दिक्कत अब जनक हो जितना तो चलेबे करी आदमी नहीं। तो कम रेट पर जो है ये लोग पैसे दे करके इंडियन करेंसी का वैल्यू निकाल रहे हैं और तब यहाँ के बाजार में जो है खरीदारी कर पा रहे हैं। मधवापुर पेठियागाछी के इस जिला परिषद का जो यह भवन है उसमें जो दुकान करते हैं, कंप्यूटर सर्विस सेंटर चलाते हैं, रविंद्र शाह जी हैं। रविंद्र जी, क्या दिक्कत आ रही है? अभी आप लोगों को यहाँ सुनने में आ रहा है कि जैसे लोग भारतीय रुपये लेने से इनकार कर रहे हैं। इनकार डायरेक्ट रूप से तो नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम लोग को घाटा लग रहा है तो हम लोग 100 इंडियन का 155 रुपया नेपाली देंगे, जबकि एक्चुअल रेट 100 का 160 रुपया है। और इस बारे में व्यापार संघ को अच्छी तरीके से पता है, उनके पास में शिकायत भी गया है, कई व्यापारी भी गए हैं कहने के लिए, लेकिन उनके तरफ से कोई तत्काल संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया या कोई बैठक नहीं किया गया है। और कोई भी मतलब कि इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था कि हमारे बाज़ार में ऐसा हो रहा है, जो नेपाल के ग्राहक आएंगे उनके साथ परेशानी, खास करके हम लोग को इंडिया में रहते हुए इंडियन पैसा का अवमूल्यन करवाना पड़ रहा है, तोड़ के देना पड़ रहा है। 5 रुपये का लॉस सीधा 5-6 रुपया लॉस एकदम जा रहा है और कोई देखने सुनने वाला नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये करते कि ये एकदम गलत है, मतलब कि ये मामला सीधा राजद्रोह का मामला है। मतलब किसी ने भले लिखित में नहीं दिया है कोई कार्रवाई करने के लिए, शिकायत नहीं किया थाने पे या किसी प्रशासनिक पदाधिकारी, लेकिन
व्यापार संघ प्रतिष्ठित है, यहाँ पर व्यापार संघ संचालित करती है पूरा व्यापार को, इनको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था या तो एकदम एक्शन में आना चाहिए था, व्यापारी पर कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इन्होंने मांग की है कि व्यापार संघ यहाँ पे है तो अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों को समझते हुए व्यापार संघ इस मामले में पहल करे। हाँ, पहल करे। व्यापार संघ है क्यों? व्यापारियों के लिए, न कि यहाँ पर जो ग्राहक आ रहे, ग्राहक ही नहीं आएंगे तो व्यापारी क्या बेचेंगे? और व्यापारी ग्राहक को एक हिसाब से लूटने खसोटने का काम कर रहे हैं। डायरेक्टली बोल रहे हैं कि आपको नेपाली पैसा देना होगा, हम इंडियन पैसा लेंगे ही नहीं, और अगर लेंगे तो 5-6 रुपया माइनस में लेंगे। अच्छा, अभी आप ले रहे होंगे, आपके पास भी ग्राहक आते हैं मोबाइल वाले या जो आप सेवाएं देते हैं उन सेवाओं के लिए, तो आप क्या नेपाली में रुपए ले रहे हैं? हाँ, नेपाली में रुपए ले रहे हैं। क्या पुराने रेट पे ही ले रहे हैं? पुराने रेट पे ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं बाजार में जिन्होंने इस चीज़ को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, जैसा कि अभी ये बता रहे हैं कि ये नेपाली रुपए में भी ले रहे हैं और भारतीय रुपए में भी ले रहे हैं, और वो भी पुराने रेट पर ले रहे हैं। तो इससे जो है एक विश्वास का वातावरण कुछ लोगों ने कायम करने का जो है बीड़ा उठा लिया है। पप्पू जी, आप लोग क्या भारतीय रुपए ले रहे हैं, नेपाली में ही ट्रांजैक्शन करते हैं केवल? नहीं, हम लोग भाड़ों भी ले रहे हैं, जो कस्टमर आईसी देता है आईसी लेते हैं, नेपाली देता नेपाली देते हैं। नेपाली में विनिमय का रेट अभी क्या है, चेंज हो गया है? 1.6 पहले भी था, अभी भी वही रेट है। आप लोग उसी रेट में ले रहे हैं? हाँ, अभी भी वही रेट में हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग बाजार में सुनने में आ रहा है कि नहीं ले रहे हैं भारतीय रुपये, कैसा, उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? अगर नहीं ले रहे तो वो गलत है, क्योंकि हम लोग इंडिया में है तो हम लोग को लेना ही है आईसी, और बगल में ही नेपाल है थोड़ा दूर, तो नेपाली जो देता है वो हम लोग नेपाली भी लेते हैं और इंडियन दोनों पैसा लेते हैं। अच्छा, ये बट्टे के खेल में जो अभी अचानक से भारतीय रुपये का मूल्य घट गया है, 100 भारतीय रुपये के बदले 150 से 155 रुपये तक ही दिए जा रहे हैं, इसको क्या मानते हैं आप? क्या ये देशद्रोह नहीं है? बिल्कुल देशद्रोह है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रेट है वही रेट होना चाहिए, इसमें थोड़ा भी कम बेसी नहीं होना चाहिए। आपको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे इस विषय पर? इस विषय में यही कहना चाहेंगे, सब आदमी आईसी लीजिए, क्योंकि आईसी हम लोग इंडिया में है तो इंडियन पैसा लेना ही चाहिए सबको। चलिए, ये पप्पू जी हैं, ये बता रहे हैं कि हम भारतीय रुपए में अगर लेन देन करते हैं तो जो अभी जो अफवाह जैसी जो यह बात उड़ी हुई है और अचानक से जो भारतीय रुपए का कम मूल्य मिल रहा है, इस प्रवृत्ति में थोड़ी सी कमी आएगी। हमारे भारतीय क्षेत्र के दुकानदारों से इन्होंने अपील किया है कि भारतीय रुपये में ही आप अपने सामान बेचिए। लेकिन इसके अलावा अपने दर्शकों को और देख रहे हैं उन तमाम सीमावर्ती इलाके के दुकानदारों को यह इत्तला करा दें कि अगर आप भारतीय सीमा क्षेत्र में रहते हुए भारतीय करेंसी को लेने से मना करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की श्रेणी में इस तरह का जो अपराध है वो कानूनी उत्तरदायित्व के लिए आपको बांधता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है। स्थानीय प्रशासन इस मामले में संज्ञान नहीं ले रही है, तब तक आप बचे हुए हैं। अगर भारतीय सीमा क्षेत्र में दुकान रहते हुए भारतीय करेंसी को लेने से आप मना करते हैं और कोई पुलिस के पास इसकी शिकायत करने के लिए पहुंच जाता है तो फिर शायद ही आप बच पाएंगे। और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इन चीज़ों को समझें, इन बारीकियों को समझें। भारतीय रुपये और नेपाली रुपये के विनिमय दरों में जो अंतर है, जो चला आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के हिसाब से जो नीतियां हैं उसके हिसाब से वो तय होती हैं, उस हिसाब से लेन देन करें। अगर संभव नहीं हो तो आप कोशिश करें कि भारतीय रुपये में ही अपने सामान बेचें।